अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7वीं विषय गणित का प्रश्न पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और यह अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिया गया है आप लोगों के सामने में, ये कोड है पेपर का और ये विषय गणित है। पूर्णांक है 80 नंबर का। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक और अंकों में और शब्दों में आपको भरना है। पहला प्रश्न दिया गया है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। ऑप्शन दिया गया है पहला 60, 80, 30 और 90। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 60 अंश। दूसरा प्रश्न है, समीकरण 3x धन 2 बराबर 8 में x का मान होगा। उत्तर दिया गया है 2, 8, 4, 5। ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 2। जैसे हम इसको हल करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 8 में, इधर हम पक्षांतर कर देंगे 2 को तो बचेगा ये कितना 6 बचेगा, और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 होगा। तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज के सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो तो कहलाती है। यदि अलग अलग माप की हो तो ये कहलाती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। चौथा प्रश्न है, 7 का घात 0 का मान होगा। तो इसका मान ऑप्शन दिया गया है इसमें 0, 7, 1 और 14। तो किसी का भी यदि p/0 है, एक नियम है, तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 होगा। पांचवा प्रश्न, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान होता है। तो चारों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान होता है 180। तो चतुर्भुज को हम 2 भाग में विभाजित कर देते हैं तो 2 त्रिभुज बनता है। तो 180 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 360 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अति लघुत्तरी प्रश्न में चलते हैं। मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे दिया गया है, मान ज्ञात करने के लिए 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1। तो 1 को गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 ही आएगा। लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक हैं उसको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 अंक पहले हमारा क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमारा दशमलव लगेगा, अर्थात हमारा आंसर आएगा 0.001 हमारा उत्तर होगा। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आप लोगों को सेम टू सेम प्रश्न नहीं दिया जा सकता है, प्रश्न आप लोगों को चेंज कर भी दे सकता है, लेकिन आपको हल करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या रेखा है, संख्या रेखा में हमको हल करना है, निरूपित करना है 3/5 ऋण 4/6। तो 3/5 अर्थात 1 को हमें कितने भागों में विभाजित करना है, 5 भागों में विभाजित करना है। राइट साइड में धनात्मक है तो धनात्मक की ओर करेंगे। तो इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग 1/5 होगा, दूसरा भाग 2/5, तो तीसरा भाग हो जाएगा हमारा 3/5। यहाँ पे हमको मोटा लाइन बना देना है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ऋण 4/6 है, ऋणात्मक है, तो हम 0 से बाईं ओर चलेंगे, ऋणात्मक की ओर चलेंगे। ऋण 1 को हम कितने भाग में विभाजित करेंगे, 6 भाग में विभाजित करेंगे। तो चौथा भाग क्या होगा, ऋण 4/6 होगा। ये हमारा आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, वितरण नियम का प्रयोग करके सरल कीजिए। यहाँ पे वितरण नियम का प्रयोग करना है 429 गुणित 98। तो 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 में हम 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो 429 गुणित 100 ऋण 2 हो जाएगा। तो 100 का गुणा 429 के साथ होगा सबसे पहले, उसके बाद ऋण है तो ऋण लगाएंगे, फिर 429 का गुणा 2 से होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 42,900 और ये हो जाएगा 858। इसको हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 42,042 हमारा उत्तर आएगा। 10वां प्रश्न, किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, उसमें तीनों कोणों का मान हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं, माना कि
प्रत्येक कोण का मान x है। समबाहु त्रिभुज है, इसका मान भी x, इसका मान भी x, इसका मान भी x, तीनों कोणों का मान x है। तो पहला कोण, दूसरा कोण धन तीसरा कोण बराबर हो जाता है 180 अंश। पहला कोण का मान 100 मान दिए, दूसरा कोण का मान 100 मान लिए, तीसरा कोण का मान भी 100 मान लिए, बराबर 180। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना 100 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर 180 होगा। 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो 100 बराबर हो जाएगा 180/3, अर्थात इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक्के 18, 3 शून्यम शून्य, 60 आएगा। x का मान 60 आएगा, अर्थात समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होगा। इसका भी 60, इसका भी 60, तीनों कोणों का मान कितना होगा, 60 अंश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। प्रश्न 11वां है, 27 धन 9/3 बराबर 3y धन 10। अब इसको हम हल करेंगे। 27 धन 9/3 बराबर 3y धन 10/1, ये परिमेय संख्या के रूप में है, तो जिसको भी हम बटे 1 के रूप में लिख देंगे, परिमेय संख्या के रूप में बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 3y धन 10 के साथ, बराबर 1 का गुणा करेंगे 27 धन 9 के साथ। तो 3 का गुणा 3y के साथ होगा तो 3y 9y हो जाएगा, 3 तिया 9y, और 3 का गुणा 10 के साथ होगा तो 3 दहम 30 होगा। इधर 1 का गुणा 27 से होगा तो 27 ही आएगा, 1 का गुणा फिर 9 से करेंगे तो 9 ही आएगा। 9y बराबर 30 बराबर 36, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 होगा। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, 30 को पक्षांतर करेंगे, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो ये 9y बराबर हो जाता है 6। आगे देखते हैं, अब 9 को भी हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है, तो y बराबर हो जाएगा 6/9। इसको हम छोटा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, हमारा आंसर आएगा 2/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 30 अंश व कोण A बराबर 45 अंश। सबसे पहले BC रेखाखंड खींचेंगे 3.5 सेंटीमीटर का, ये 3.5 सेंटीमीटर का है, स्केल की सहायता से हम खींच लेंगे। कोण B बराबर दिया है 30 अंश, कोण B में चांद की सहायता से 30 अंश का क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। लेकिन हमें दिया गया है कोण A का मान 45 अंश दिया है, लेकिन A का बिंदु हमें पता नहीं है, इसलिए सबसे पहले कोण C का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, तो 30 धन 45 धन कोण C बराबर 180 अंश। ठीक, अब 45 और 30 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75 धन C बराबर 180। तो 180 में हम 75 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 105 अंश कोण C बराबर आएगा। कोण C में 105 अंश का इस तरह से चांद की सहायता से कोण बनाएंगे, तो इसको भी हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कोण त्रिभुज ABC की रचना होती है, और ये कोण A जो है 45 अंश का होगा। इस तरह से हमें त्रिभुज की रचना करना है। 13वां प्रश्न है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना कि पहला संख्या x है तो दूसरी संख्या x धन 1 होगी। प्रश्न के अनुसार पहला संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं तो 35 आता है, बराबर 35 हो जाएगा। ये दोनों x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, धन 1 बराबर 35, तो 2x बराबर 35 ऋण 1, 1 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 34। तो 2 को भी हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 34/2 होगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 17। पहला संख्या 17 आ गया, दूसरा संख्या x धन 1 है, अर्थात 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, x का मान होगा। यहाँ पे x का मान हमको ज्ञात करना है। 4 का घात x बराबर 64 है। 64 को हम इस तरह से बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 छक्का 24, 4 चौक 16 और 4 एक कम 4, अर्थात 4 गुणित 4 गुणित 4 बराबर हो जाता है 64। तो 4 का घात x
तो 64 को हम 4 का घात 3 लिख सकते हैं। तो आधार दोनों का बराबर है, तो घात देखते हैं, x बराबर कितना हो गया 3, तो x बराबर 3 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये 6 का घात 5 बटे 6 का घात 4 बराबर 6, इसको सिद्ध करेंगे तो ये भाग है, भाग में अंश क्या, भाग में घात घट जाता है, तो भाग में घात घटेगा तो 5 में हम 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 बराबर 6, ये इस तरह से सिद्ध होता है। बायां पक्ष भी बराबर, दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। किसी 15वां प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न में से, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:3:4:6 हो तो प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात कीजिए। माना कि कोणों का अनुपात 2x, अनुपात 3x, अनुपात 4x, अनुपात 6x है। तो पहला कोण धन दूसरा कोण धन तीसरा कोण धन चौथा कोण बराबर 360 होता है। तो पहला कोण का मान हमने रख दिया 2x, दूसरा कोण का मान रख दिया 3x, तीसरा कोण 4x और चौथा कोण 6x। ये सबको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 5 15x, 15x आता है बराबर 360। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 से भाग देते हैं, 3 5 6 15, 3 1 कम 3, 3 दूने 6, 3 शून्यम 0। फिर ये जाएगा 5 से, 5 1 कम 5, 5 दूने 10 और 5 चौक 20, x बराबर आ गया 24। तो पहला कोण कितना है 2x है, 2 का गुणा 24 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48 अंश। दूसरा कोण 3x है, 3 का गुणा 24 से करेंगे तो ये आ जाएगा 72 अंश। और तीसरा कोण 4x है, 4 का गुणा 24 से करेंगे तो ये आ जाएगा 96 अंश। और चौथा कोण 6 का गुणा 24 से करेंगे तो ये आ जाएगा 144 अंश। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। 16वां प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न में से, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के एक कोण का मान 40 अंश है तो दोनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, माना कि शेष दोनों कोण का मान x है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों कोण क्या होंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक कोण का मान दिया गया है, मान लीजिए इसका मान 40 अंश दिया गया है, तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाता है 180 अंश। पहला कोण का मान 40 अंश, दूसरा कोण का मान हमने रख दिया x, तीसरा कोण का मान भी हमने रख दिया x बराबर 180 अंश। 40 को हम पक्षांतर करेंगे इधर और ये x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, तो x बराबर 180 ऋण 40, तो 2x बराबर 140 हो जाएगा। आगे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर 2 1 कम 2, 2 7 14 अर्थात 70 अंश, x बराबर 70 अंश आएगा। पहला कोण का मान 40 अंश, दूसरा कोण का मान 70 अंश, तीसरा कोण का मान भी कितना होगा, 70 अंश होगा। इस तरह से इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 5ab ऋण 7b का घात 2c ऋण 6ab धन 2bc का घात 2 ऋण 4b का वर्ग c ऋण 3bc का घात 2, या निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 0.4 का बार डेस है। तो इसमें पहला को हम हल करते हैं, पहला को हल करेंगे तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, 5ab ऋण 7b का घात 2c ऋण 6ab धन 2bc का घात 2 ऋण 4b का घात 2c ऋण 3bc का घात 2। अब यहाँ पे जो सजाती पद हैं उसको हम एक जगह पे लिख देते हैं, जैसे ये 5ab और ये ऋण 6ab, दोनों को हमने क्या किया, एक जगह लिख दिया ताकि हमें जोड़ने और घटाने में आसानी हो। दूसरा ऋण 7b का घात 2c और यहाँ पे है ऋण 4b का घात 2c, इसको भी हमने एक जगह पे लिख लिया। उसके बाद तीसरा 2bc का घात 2 और 3 ऋण 3bc का घात
2, इसको हमने एक जगह पे लिख दिया। ये दोनों में देखिए अलग अलग चिन्ह है तो ये घट जाएगा। 6 में हमारा 1 घटेगा तो ये ऋण ए बी आएगा। दूसरा यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण 11 बी का घात 2 सी आएगा। और ये जो है आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 2a 2b सी का घात 2 है, ऋण 3b सी का घात 2 है तो ये घट जाएंगे। 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा, ये बड़ा है ऋण चिन्ह है इसमें तो ऋण b का घात b सी का घात 2 आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने को मिलेगा ही, इसलिए एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।